आपके चने में फुटाव कम है, फूल झड़ रहे हैं, दाना पूरी तरह से नहीं भर पा रहा है, तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको चने में 3 स्प्रे का पूरा शेड्यूल बताऊंगा, जिसमें कौन से खाद का स्प्रे करना है, कौन से टॉनिक का स्प्रे करना है और कौन से फंगीसाइड का स्प्रे करना है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रे की बात करते हैं। तो जो पहला स्प्रे होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों, क्योंकि पहले स्प्रे में का जो उद्देश्य होता है वो होता है चने में फुटाव और जड़ सुरक्षा का। जी हाँ, यानी कि जड़ों को मजबूत करने का। तो इसके लिए जो पहला स्प्रे है हमें 25 से 30 दिन के, जब हमारे चने 25 से 30 दिन की अवस्था में हो उस समय करना है। इसमें हम अगर NPK की बात करें तो इसमें हमें 1261 या फिर 05234 दोनों में से किसी एक NPK को लेना है किसान भाइयों। इसका उपयोग हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK लेना है। उसके बाद में अगर मैं टॉनिक की बात करूं तो इसमें जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड बेस पर बना हुआ जो भी टॉनिक हो वो हमें लेना है। उसे हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका डोजिंग रखना है। और उसके बाद में अगर हम फंगीसाइड की बात करें तो फंगीसाइड में हमें जो कार्बनडाइम मेन्कोजेब आता है 12% कार्बनडाइम प्लस 63% मेन्कोजेब, उसे लेना है। उसका अगर डोजिंग की बात करें तो उससे भी हमें 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ रखना है। अब बात करते हैं दूसरा स्प्रे की। तो जो दूसरा स्प्रे होता है किसान भाइयों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्प्रे हमें, जो दूसरा स्प्रे का उद्देश्य होता है वो फूल लाना और फूल झड़ने से रोकना, क्योंकि हम 40 से 45 दिनों की जब अवस्था में होगा हमारा चना, उस समय हम दूसरा स्प्रे करते हैं। तो इस समय फूल जो है वो आना चालू हो जाते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें NPK की अगर हम बात करें खाद की तो उसमें हमें 0050 या फिर 13045 दोनों में से किसी एक को लेना है। और डोजिंग हमें वही रखनी है 500 ग्राम प्रति एकड़। और टॉनिक की बात करें किसान भाइयों तो हमें टॉनिक अमीनो एसिड बेस पर बना हुआ टॉनिक, प्लस इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, इसके साथ हमें लिक्विड जो बोरान आता है उसे भी ऐड करना है किसान भाइयों। अगर टॉनिक के डोज की मैं बात करूं तो टॉनिक हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोजिंग रखनी है। और जो लिक्विड बोरान आता है उसके डोज की अगर मैं बात करूं तो इसे हमें 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में हम किसान भाइयों जो हेक्साकोनाजोल है वो फंगीसाइड ले सकते हैं। और ये जो अगर आपने ये स्प्रे नहीं किया तो फूल आएंगे लेकिन झड़ जाएंगे किसान भाइयों। इसके लिए जो दूसरा स्प्रे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट और तीसरे स्प्रे की। तो ये हमें 55 से 60 दिनों में करना है, जब जो घेटियाँ हैं वो पूर्णतः बन जाए किसान भाइयों। अब इस स्प्रे का जो उद्देश्य है वो है दाना भराव, दाने में वजन लाना, दाने में चमक लाना। जी हाँ किसान भाइयों, तो इसके लिए हम सबसे पहले खाद NPK की बात करते हैं। तो इसे में हमें 0050 लेना है, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा आती है। 0050 हमें 500 ग्राम प्रति एकड़। और टॉनिक की बात करें तो टॉनिक में हम कोई सा भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला टॉनिक आता है वो ले सकते हैं, जिसमें पोटास की मात्रा भी हो, क्योंकि इस समय पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। वो ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके डोजिंग भी हमें वही 200 से 250 ml रखना है। अब फंगीसाइड की बात करें तो फंगीसाइड में हमें इस समय एक अच्छा फंगीसाइड लेना है। तो अच्छे फंगीसाइड में हम जो टेबुकोनाजोल सिंगल आता है 25% वो ले सकते हैं, या फिर जो टेबुकोनाजोल प्लस एजोक्सिट्रोबिन जो अदामा का कस्टूडियो आता है वो टेक्निकल ले सकते हैं, या फिर सिंगल प्रोपिकोनाजोल भी ले सकते हैं। इसके डोजिंग की बात करें तो इसे हमें 200 ml प्रति एकड़ रखना है, 150 से 200 ml प्रति एकड़ इसकी डोजिंग रखनी है। अगर ये स्प्रे दानों को मोटा और वजनदार बनाता है किसान भाइयों, इसलिए तीसरा स्प्रे भी अनिवार्य है। तो ये 3 स्प्रे थे किसान भाइयों। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार।